दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने सर्टिफ़िकेट दे दिया है। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर 2 की तैयारी हो चुकी है। बिना सर्टिफ़िकेट के क्वार्टर 2 नहीं लाया जा सकता। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट लेकर आएगी। ब्रोकरेज हाउस इस समय सुज़लॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है। पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था स्टॉक 86 तक चला गया था। लग रहा था कि अब ये स्टॉक यहाँ से 3 डिजिट में जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया और इस समय 53 के आसपास है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी जो इंडिया के अंदर विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसकी शेयर प्राइस 2008 के पहले 500 से ऊपर हुआ करती थी, वो स्टॉक आने वाले समय क्या फिर बेहतर कर पाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 53.25 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.91% की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट भी। फाइनली क्लोजिंग इसने पॉजिटिव लेके साबित किया कि स्टॉक इस समय इस लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है पिछले कई समय से। तो यहाँ पे 1 वीक में इसने 3.64% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 7.45% के आसपास की गिरावट हुई है। 3 मंथ की बात कर ले तो यहाँ पे 19.76% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से 27.80% के आसपास की गिरावट हुई है। लगातार ये कमज़ोर बना हुआ पिछले 1 साल में। ईयर टू डेट के हिसाब से 19.23% के आसपास की गिरावट हुई है। तो ऑलरेडी स्टॉक कमज़ोर है ही और बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अब स्थिति कुछ थोड़ी-सी बदलती हुई दिखाई दे रही है और वो अगर आप समझेंगे तो उसके वॉल्यूम के ट्रेंड से समझ में आएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 5.90 करोड़ के आसपास था। 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 5.05 करोड़ के आसपास है, जबकि 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 5.63 करोड़ के आसपास था और डे बिफोर यस्टरडे का वॉल्यूम 5.06 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर हम बात करें कल के वॉल्यूम की तो 6.05 करोड़ के आसपास रहा, जबकि आज 6.37 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यानी जो वॉल्यूम लगभग 6 करोड़ से नीचे लगातार बना हुआ था पिछले 2-3 महीनों में, वो अचानक वॉल्यूम 6 करोड़ के ऊपर जाने लगा है। यानी वॉल्यूम बढ़ने लगा। ये ट्रेंड इशारा कर रहा है कि कुछ बड़े फंड हाउस इस समय एक्टिव हो चुके हैं और क्वार्टर 2 के पहले यहाँ पे खरीदारी बढ़ने लगी है। ये एक शुभ संकेत है। तो वॉल्यूम ट्रेंड बता रहा है कि अब यहाँ पे इसमें वॉल्यूम बढ़ने लगा है, यानी जो रुझान है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट मिला है उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की तरफ से। तो केफिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है जो सारा शेयर की जिम्मेदारी संभालते हैं। यानी हर कंपनी के जो शेयर होते हैं डीमैट में, उसकी रखवाली के लिए उनको शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की सेवा लेनी होती है, जो उनको हर तरह से जो भी शेयर होल्डर की प्रॉब्लम है उसका निपटारा करते हैं। अगर किसी के फिजिकल रूप से शेयर है तो उसको डीमैट में कन्वर्ट करने का काम भी करते हैं और किसी के अगर सर्टिफिकेट खो गए तो उसको फिर से डुप्लीकेट इशू करने का काम भी करते हैं और भी बहुत सारे काम है वो सब शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ही करते हैं। और कभी अगर कंपनी कोई राइट इशू ला रही है या फंड रेज करिए तब भी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का यहाँ पे बड़ा रोल होता है। वो यहाँ पे वोटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं शेयर होल्डर की, तो सारी जिम्मेदारी होती है। तो हर क्वार्टर के पहले उनको सर्टिफिकेट लेना होता है तभी वो रिजल्ट लेके आ सके। तो यहाँ पे देखो कि केफिन टेक्नोलॉजी ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया सुज़लॉन को। इसका मतलब ये है कि जो भी उनकी ज़िम्मेदारी थी उनको उन्होंने बखूबी निभा दिया है, सारा काम हो चुका है, अब रिज़ल्ट लाया जा सकता है। तो बिल्कुल केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि जल्द ही रिज़ल्ट अब हमारे सामने होगा। अब यहाँ पे सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट होगा कैसा? क्या रिज़ल्ट इस बार उम्मीद करें? तो मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक यहाँ पे नज़रिया पेश किया, उन्होंने प्रीव्यू पेश किया है, रिज़ल्ट क्या रह सकता है?
तो ये मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से देखो कि इस बार रेवेन्यू में उछाल आ सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो फ्लैट रह सकता है। उनके हिसाब से जो रेवेन्यू उसमें 32% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो 2785 करोड़ तक जा सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सितंबर तिमाही में लगभग 365 मेगावाट की विंड टर्बाइन का जो प्रोजेक्ट जो है उन्होंने कंपनी एग्जीक्यूशन की है, पिछले साल की तुलना में ये 42% अधिक है। लेकिन जून के मुकाबले अभी भी 18% कम है। तो जून के मुकाबले प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर आया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बेहतर आए। कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे एबिटाडा 422.5 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान जताया है। एबिटाडा मार्जिन 15% के आसपास रहने की उम्मीद है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 199.30 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। पिछले साल ये 200.20 करोड़ के आसपास यानी 1% के आसपास कम रहने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जुलाई से अगस्त 2025 के दरमियान रिन्यूएबल सेक्टर में कुल 7.9 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें 87% सोलर है और 13% विंड एनर्जी का योगदान है। थर्मल पावर प्लांट बेस और जो गैस आधारित जो क्षमता है उसमें 2.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। इस समय इंडिया की जो टोटल थर्मल पावर क्षमता है वो 244 गीगावाट तक हो गई है, और इस समय जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी इंडिया की वो 489 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के आने वाले समय उम्मीद काफ़ी अच्छी है, और मोतीलाल ओसवाल तो बुलिश है स्टॉक को लेकर। काफ़ी समय से वो लगातार इसमें अपनी तरफ से राय पॉजिटिव रखते हैं। अब यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस दिवाली को लेकर मोहर ट्रेडिंग के लिए इन्होंने अपनी तरफ से एक नज़रिया रखा है। तो सुजलॉन उनको काफ़ी पसंद आ रहा है। उनके हिसाब से इसका प्रदर्शन बेहतर है, और सुजलॉन जून एंड के तकरीबन 5.6 गीगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है, जो एक क्लियरली विजिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आने वाले 3 साल में कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। यानी काफ़ी सारा काम कंपनी के पास पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। तो कंपनी का जो विंड टरबाइन जनरेटर का बिजनेस, फोर्जिंग, फाउंड्री सेगमेंट का बिजनेस सब कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेक इन इंडिया के तहत कंपनी इस समय जो प्रोडक्ट कर रही है वो काफ़ी शानदार है। जियोजीत की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 42% की सीएजीआर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और जो अर्निंग्स है उसमें 43% की सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल 2025 से 27 के बीच में। तो ये देखो कि इसमें जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो 117 बेसिस पॉइंट के आसपास रह सकता है। तो इसमें रिटर्न ऑन आरओई की बात करें वो 27.1% के आसपास रहेगा फाइनेंशियल 2027 तक। तो जियोजित फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है, और आने वाले समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो सुजलॉन इस समय काफ़ी बेहतर लग रहा है दूसरी पेयर कंपनी से तुलना करने पे। उनके हिसाब से सुजलॉन इस समय आने वाले समय के लिए उम्मीद है कि इसमें और बेहतर होगा। अब एक बार अगर हम इसके 2-3 सालों के फाइनेंशियल शेयर को देखें, सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो मार्च 2023 में -31.15 करोड़ के आसपास थी। मार्च 2024 में -596.19 करोड़ के आसपास थी, जबकि मार्च 2025 में 915.5 करोड़ के पॉजिटिव रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो मार्च 2023 में 407.67 करोड़ के आसपास रही। मार्च 2024 में 376.56 करोड़ के आसपास रही, जबकि मार्च 2025 में -611.90 करोड़ के आसपास रही। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो -495.91 करोड़ के आसपास मार्च 2023 में। 24 में यह 123.13 करोड़ के आसपास रहा, जबकि मार्च 25 में 331.03 करोड़ के आसपास रहा। नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2023 में 119.39 करोड़ माइनस था। मार्च 2024 में -27.50 करोड़ के आसपास था। जो कंपनी का नेट कैश फ्लो था वो निगेटिव था, लेकिन मार्च 2025 में 634.6 करोड़ पॉजिटिव है। यानी अब कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो भी है, और आने वाले समय ये प्रोजेक्ट समय पे पूरे हो सकते हैं। ऐसे में कंपनी का कामकाज देख के लग रहा है कि सुजलॉन के लिए आने वाला समय बेहतर हो सकता है और रिजल्ट भी बेहतर आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।